3 दिवसीय सेमिनार में नवाचार से जुड़े विविध आयामों को लेकर प्रदर्शनी, चलित प्रारूप, विशिष्ट उपलब्धियां हैं। इससे युवाओं को अपनी प्रतिभा परिष्कृत एवं परिमार्जित करने का अवसर मिलता है। साइंस एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में युवाओं ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। यह कार्यक्रम विविध संस्थाओं एवं उद्योगों में समन्वय स्थापित करने में सफल हुआ है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास के लिए यह आवश्यक है कि आधुनिकीकरण, स्पष्ट विजन एवं ई प्रणाली का उपयोग करें। प्रभावी कार्यशैली, व्यक्तित्व विकास एवं नवीनतम टेक्नोलॉजी के प्रति युवाओं का रुझान नहीं होगा तो राष्ट्र का विकास कैसे होगा। हमारे वक्ताओं ने, श्री कानेटकर जी ने और मेरा भी व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि तकनीकी क्षेत्र में युवाओं को रिसर्च एवं इनोवेशन पर ध्यान देना होगा। इस आयोजन का ये छोटा सा प्रयास है जिसमें प्रदेश के छात्रों को लाभ अवश्य मिला होगा। विश्वास है कि हमारे छात्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर देश का नाम रोशन करेंगे और गौरवान्वित करेंगे। भावी जीवन की सफलताओं की शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। अंत में मैं हमारे छात्रों के लिए कहना चाहता हूं कि तूफान में हम अपनी खुशी जाते हैं, तूफान में हम अपनी खुशी जाते हैं, यूं झूम के चलते हैं कि जी जाते हैं। तुम वो हो समुंदर जिन्हें खा जाता है, हम वो हैं समुंदर को जो पी जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद थापक जी। अब मैं हमारे दूसरे मुख्य वक्ता महोदय श्री रवि अय्यर जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे आए और छात्रों का मार्गदर्शन करें। मंच पर आसीन महानुभावों, प्राध्यापक और छुट्टी के दिन भी परवाह न करते हुए कुछ सीखने के लिए आए हुए जिज्ञासु नवयुवकों, मेरा जो विषय है, आधुनिक काल में भारतीयों ने विश्व को क्या योगदान दिया है, मुख्य रूप से साइंस और टेक्नोलॉजी में। यानी जैसे कानेटकर जी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद और जगदीश चंद्र बोस के साथ जो वार्तालाप हुई और उसको आगे कैसे बढ़ाया गया, उन्होंने एक अच्छा उदाहरण बताया। अभी 1930 में पूरे एशिया में पहला जो भौतिक शास्त्र में नोबेल प्राइज मिला है तो वो भारतीय था, सर सीवी रामन। नोबेल प्राइज लेने के बाद जब वे वापस भारत आ रहे थे तो उनको वहाँ इंग्लैंड के राजा ने एक बहुत बड़ी दावत दी और उस सभा में इंग्लैंड के सबसे बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग, समाज में अन्य अन्य क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे महान लोगों को बुलाया। मुख्य अतिथि के नाते सर सीवी रामन वहाँ उपस्थित थे। अंग्रेजों में एक प्रथा रहती है, पहले इन्होंने भोजन लेना चाहिए, उसके बाद ही बाकी लोग शुरू करेंगे, लेकिन भोजन के पूर्व कुछ पीना चाहिए, पेय होता है। तो इनको उन्होंने, वहाँ सामान्यतः ठंड देश है, लोग शराब पीते हैं, तो इनको शराब दिया, बताया कि आप पहले शराब पियेंगे तो बाकी सब लोग शराब पियेंगे, आप नहीं पियेंगे, कोई नहीं पिएगा। तो इन्होंने कहा कि मैं तो शराब पीता नहीं हूँ, आप एप्पल जूस दे दीजिए, मैं पी लूँगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप हार्ड ड्रिंक यानी शराब नहीं पियेंगे तो बाकी कोई भी नहीं पिएगा, और यहाँ सब लोग पीते हैं, तो एक दिन आज के लिए आप आज से शुरू कर दीजिए, वरना केवल आज एक दिन के लिए पिए। तब उन्होंने एक वाक्य कहा। अगर आपको मालूम होगा कि उनको जो नोबेल प्राइज मिला था किस विषय पर मिला था, मालूम है? कोई बता सकता है?
करेक्ट, रामन इफेक्ट ऑन, बहुत सही बताया आपने। उन्होंने एक द्रव्य उपयोग किया था, अल्कोहल। केमिस्ट्री में इजीली अवेलेबल जो द्रव्य होता है अल्कोहल है, तो उसके अंदर लाइट रेस जब जाता है तो डिफ्रैक्शन होता है। इसके ऊपर उन्होंने स्पेक्ट्रोमीटर से उन्होंने इसका आविष्कार किया। उसको कहते हैं रामन इफेक्ट ऑन अल्कोहल। उन्होंने बताया कि रामन इफेक्ट ऑन अल्कोहल ये मैंने सिद्ध किया, मुझे नोबेल प्राइज मिला। मैं यही नहीं बताना चाहता हूं कि अल्कोहल इफेक्ट ऑन रामन क्या होगा। समझ में आया? ऐसे एक बड़ी सभा में भी अपनी भारतीयता का उन्होंने अपना परिचय दिया। भारतीय वेशभूषा में सिर पे टर्बन पहनकर ही वो गए थे, उनको कोई लज्जा नहीं हुई। यहाँ अनेक सभागृह में एक सभागृह है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। 1930 के दशक में वे भी इंग्लैंड में थे, प्राध्यापक थे। उन दिनों में दूर दूर तक दूसरा एक भारतीय मिलता नहीं है। वहाँ वह भी सिखाने के लिए भारतीय वहाँ पहुंचे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोई जाए, बहुत दुर्लभ चीज है। तो ये अकेले फंस गए। भारत में अंग्रेजों का शासन था, इसलिए एक भारतीय अकेला मिल गया तो जितना हो सके गाली देना भारत को। स्वामी विवेकानंद को भी ऐसे बहुत बार सहन करना पड़ा। तो इनको उन्होंने कहा कि देखो, हम सब लोग सफेद रंग के हैं, इसलिए हम श्रेष्ठ है। अफ्रीका के लोग काले रंग के हैं और घटिया हैं, और सावले रंग के भारतीय वे भी घटिया हैं। अब एक दिन दो दिन जब उन्होंने कहा अंग्रेजों ने इनको, राधाकृष्णन को, तो राधाकृष्णन ने बताया कि जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था और भगवान ने सोचा कि अब यहाँ मनुष्यों को भी जन्म लेना है, तो वो ब्रेड यानी रोटी बनाने लगे। आटा लिया, आटा तो सफेद रंग का होता है, और उसको गूंदा और फिर वो चपाती बनाने के लिए तवे पे रखा।